क्या हो गया? मकई में दवाई दिए हैं? हाँ, कौन सा दवाई दिए हैं? पिल्लू के पिल्लू का दवाई दिए? कब दिए हैं? 6 तारीख के। किसान ने मांगी कीटनाशक तो दुकानदार ने दिया खरपतवार नाशक गलत दवाई के छिड़काव से 3 एकड़ मकाई की फसल झुसलाकर बर्बाद। भरगामा प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 गजबी के किसान जैनब खातून पति मोहम्मद शहाबुद्दीन के 3 एकड़ खेत में लगी मकाई की फसल गलत कीटनाशक की दवाई के इस्तेमाल से झुसलाकर बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि महंगाई के इस दौर में जैनब ने बैंक से कर्ज लेकर अपनी जेवर गिरवी रखकर मकाई की खेती की, लेकिन करीब 2 माह बाद फसल को कीड़ा के द्वारा तबाह करता देख बचाव के लिए शंकरपुर पंचायत के वार्ड 10 निवासी एवं खाद बीज भंडार के विभिन्न फसल की दवाई दुकानदार महमूद आलम के पुत्र नैयर आलम की दुकान से 3 एकड़ मकाई का फसल लगे कीटनाशक को खत्म करने के लिए दवा मांगी, जिस पर दुकानदार मोहम्मद नैयर ने एजिल और विनाशक नामक कीटनाशक का दवा दिया। पीड़ित किसान ने बताया कि उत्तक दवाई को खेत में इस्तेमाल किया तो लहला रही मक्के की फसल अचानक गल व सूखकर नष्ट हो गई। पीड़ित किसान जैनब का कहना है कि उन्होंने 2 फरवरी को मोहम्मद नैयर के दुकान से दवाई ली थी और 6 फरवरी को 3 एकड़ में छिड़काव कर दी। छिड़काव करने के 3 दिन बाद पानी पटवन किया, तब तक थोड़ा बहुत मक्का झुलस था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पूरे 3 एकड़ में लगी मक्का का फसल गलता व सूखता गया। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से शिकायत कर दुकानदार ने कहा कि ग्लूकोज या पल्ला मार का दवाई का छिड़काव करो, सब ठीक हो जाएगा। दुकानदार के कहने के अनुसार पीड़ित किसान ने हर उपाय किया, लेकिन फसल को नष्ट होने से बचा नहीं सका। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद कलामुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद महताब, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद सौरभ आदि ने बताया कि जैनब का पूरा परिवार का पालन पोषण इसी मकाई के खेत पर निर्भर है। फसल लगाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया, अब वो चुका भी नहीं सकेगा। लोगों ने बताया कि उत्तक दुकान के पास खाद बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए प्रशासन की नज़र से बचकर छुपकर अपने घर में दुकान चलाता है। स्थानीय ग्रामीणों को अधिक कीमतों पर नकली खाद बीज एवं दवाई देकर ठगी करते हैं। पीड़ित किसान जैनब सहित स्थानीय ग्रामीण ने जिला प्रशासन से दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मांग करते हुए फसल की बर्बादी से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। बता दें कि इस संबंध में दुकानदार मोहम्मद नैयर का पक्ष जानने के लिए पत्रकार फोन पर संपर्क करना की प्रयास किया तो उन्होंने पत्रकार से बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस संबंध में प्रखंड कृषि अधिकारी त्रिभुवन राम ने बताया, अब तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि दवा के छिड़काव से फसल नष्ट हो गया। किसान की शिकायत करेंगे तो दवा दुकानदार पर जांच करवाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि अगर ऐसा मामला है तो दुकानदार को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर वो गरीब मजदूर किसान की क्या गलती, क्या उसको उस मक्के की खेत की मुआवजा मिलेगा? क्या हुआ, क्या मामला है? उसने तो बिजली के भार नैहर जो है वही से हम दवा ले ली 2 एकड़ का हम 3 एकड़ में छिट ली। क्या हो गया? मकई में दवाई दिए हैं? हाँ, कौन सा दवाई दिए हैं? पिल्लू के। पिल्लू का दवाई दिए? कब दिए हैं? 6 तारीख के। 6 तारीख को। हाँ। फिर क्या हुआ? दवाई दिए तो मकई दवा देने से सब गाछ खत्म हो गया। कितना खेती बर्बाद हो? 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ, हम गरीब आदमी हैं बाबू।
दुकानदार के पास गए नहीं फिर कहने के लिए? गए, वो दवा बताया स्प्रे करने के लिए, 2 ठो दवा 2 रंग का। हाँ डला का स्प्रे किया जन कर करके। हाँ खेत वाला का भी जिसका अधिका करे उसको भी कहे तो वो भी जा करके कहा, हाँ वो भी बता दिया जो स्प्रे करो ठीक हो जाएगा। तो मकई ठीक हुआ? नहीं हुआ ठीक, तब ना आपको मंगा। अच्छा, अभी मकई और जल ही रहा है कि नहीं, रुका नहीं अभी नहीं तक? रुका। अच्छा, कहाँ से दवाई लिए थे, कौन दुकानदार से? नैहर के दुकान से। कहाँ है उसका घर? वो आमबाड़ी में। आमबाड़ी कहाँ, कौन सा पंचायत? 10 वार्ड शंकरपुर 10 वार्ड। अच्छा, कब लिए थे दवाई? 6 तारीख के दवा तो लिए 2 तारीख का। अच्छा, 6 तारीख के छीटे। कौन कौन दवाई दिया था? पिल्लू का। पिल्लू का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जैनब। पति का नाम? साबुद्दीन। आपका घर कहाँ है? गजबी शंकरपुर। वार्ड नंबर 9। क्या मामला है? महिला आरोप लगा रही है कि दवाई लिए मकई जल गया है। हाँ, ये तो बोला कि मतलब कि दवाई लिए हम नैयर से, हाँ और दवाई लाकर कीड़ा का हम छीटे हाँ। और सारा मकई जल गया हमारा। कौन है ये नैयर, कौन है? नैयर क्या कहते हैं, महमूद आलम का लड़का है। कहाँ घर है इनका? गजबी शंकरपुर। ये खाद का दुकान वगैरह करता है क्या? जी हाँ, खाद का दुकान। कब से दुकान कर रहा है? लगभग 1.5 दिन से दुकान कर रहा है। तो कितना मकई बर्बाद हुआ है उसकी दवाई से? 3 बीघा के करीब। क्या मकई में क्या खराबी आया है? जल गया, देखते हैं, सड़ा हुआ हमारे हाथ में भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन। घर कहाँ है? गजबी शंकरपुर वार्ड नंबर 10। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नियाजुद्दीन। आपका घर कहाँ हुआ? गजबी शंकर वार्ड नंबर 10। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है आपकी गांव की कि मकई जल गया उनका 3 एकड़ का, क्या ये सही बात है? सही बात है, देखने के लायक नहीं। 3 एकड़ साफ है। ये कैसे जला है? कीटनाशक जो नैयर से लिया है। अच्छा, नैयर ये कौन है? नैयर नैयर कौन है, कहाँ का है ये आदमी? गजबी का है, महमूद आलम का लड़का है। खाद का दुकान करता है ये? जी। अच्छा, इससे कितना दवाई लिए थे, कैसा दवाई लिए थे, कौन दवाई लिए थे? ये बोला जा करके कि हमारा मकई में पिल्लू लग गया है, हाँ आप दवाई दीजिए हाँ जो स्प्रे करेंगे। अब ला करके दिया है हाँ। 6 तारीख को। हाँ। धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद मकई नीचे गिर गया। अभी मकई का क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है। कैसा है मकई अभी, पौधा कैसा है मकई का? पौधा कैसा है ये देखिए, देखिए। अच्छा, ये पूरा मकई का यही स्थिति है? जी जी जी। कितना जमीन में ऐसा 3 खराब? एकड़। आपके गांव के महिला का आरोप है कि उनका 3 एकड़ मकई का फसल क्षति हो गया है कोई कीटनाशक दवाई देने से, क्या ये सही बात है? हाँ, बात सही है। वो जो है खेत जो है आधी करती है। अच्छा। हम लोग का ही खेती करती है, हाँ। जिसमें वो नैयर जो है बिजली का भाई है, महमूद आलम का लड़का हुआ। घर कहाँ है इनका? 10 वार्ड में है। अच्छा, तो कब ये मकई का दवाई दिया था कीटनाशक का? ये 6 तारीख को दवाई छीटी है। हाँ। उसके 2-4 दिन के बाद जो है वो हमको खबर की, यानी घर के बगले में ही है, हाँ। वो हमको खबर की कि जो है मकई मेरा खराब हो रहा है, चलिए देखिए। हम फिर वहाँ से जो है उनके नंबर से फ़ोन किए नैयर को। नैयर को बुलाए, एक आदमी के साथ वो आया, मकई जो तमाम दिखाए उनको बोले, तो वो बोला कि मकई जो है ना ठीक हो जाएगा, आप जो है दवाई जो बोला ग्लूकोज बोला कि जो 1 किलो ला करके आप जो है 18-20 ढोल में आप स्प्रे कर दीजिए, मगर ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 2 दिन के बाद वो स्प्रे कर दिया बिहान होकर के, जैसे आज बोला कल स्प्रे कर दी। और उसके बाद जो फिर छिटने के बाद जो 1 दिन के बाद जो फिर उसके पास पहुंची तो बोला कि जो है हमारे पास कोई दवाई नहीं है, आप सिवरबनी मनोज के पास जाइए, वहाँ से लेकर के आइए और उसको जो फिर आप स्प्रे कीजिए। मनोज के पास फिर गई महिला, वहाँ गई तो उसको बोली, तो जो बोला कि जो ऐसा है, मकई लेकर के गई थी मनोज के पास। मनोज दवाई देने से भी इनकार किया था। वो बोला कि मनोज की जो जिससे दवाई लिए हैं उसके पास आप जाकर के उसी से दवाई लीजिए। फिर 2-4 आदमी जो है कि अभी खेती का टाइम है, तो 2-4 आदमी बोला कि ऐसा है, वो जो है दवाई जो है हमको नहीं दीजिए, ये रोने धोने लगी। उसके बाद वो फिर भी जो है मैंने एगो दवाई दिया है पाला का, कि पाला के हिसाब पाला का दवाई जो है हो सकता है पाला मारा होगा। तो फिर वो दवाई लेकर के आई तो उनको भी फिर दिखाई नैयर को। नैयर बोला कि ठीक है दिलकन है तो ले जा करके छीट लो।
तो अभी पौधा का जो है जलना रुका है? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा बर्बाद हो गया। 3 एकड़ जमीन है। तो इसका शिकायत कहीं किए हैं आप लोग? हम लोग कहीं नहीं किए हैं, लेकिन गांव में जो है चर्चा हो रहा है, लेकिन जो उससे कोई जो है उनको कोई फर्क नहीं है। वो जो उनको अभी भी हम 10 बार कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अखलाक आलम। कहाँ घर हुआ आपका? गजबी, वार्ड नंबर? 10।